वो असफर साहब, हन्ना ने जो कुछ भी कहा था आप दिल पे मत लीजिएगा। शाइस्ता बहन उस पर बहुत शर्मिंदा है। उस शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो समझा था कि आपने अपने बेटे से बात कर ली होगी। जिंदगी बदलने वाला था मैं उसकी, जमीन से उठा के आसमान पे बैठाने वाला था, लेकिन वो जवान कौन है, थोड़ा जज्बाती है बस। जज्बाती इंसान सिर्फ अपने आप को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने से जुड़े तमाम रिश्तों के लिए नुकसानदेह होता है। भाई मैंने समझाया है उसे, हनान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। फरीहा से शादी के लिए वो मान गया है। बस यही ठीक करना है तो शाइस्ता बहन और मैं यहाँ आए। आप बस शादी की तारीख दे दें। क्या आप लोग सीरियस हैं? हाँ हाँ, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। एक बार फिर अच्छी तरह सोच लीजिए, भाई सोचने वाली इसमें कौन सी बात है। क्योंकि एक दफा हाँ सुनने के बाद मैं नहीं सुन सकूंगा। बस आप हाँ कीजिए। हाँ असफर साहब, बस सब दरगुजर करके शादी की तारीख दे दें। ठीक है, फिर इस जुम्मे को आप लोग बारात लेकर आ जाएं। निकाह सादगी से होगा, कोई बाहर के लोग नहीं, सिर्फ घर के चंद लोग। आप इस जुमे की बात करें जो 2-3 दिन बाद है। भाई ये तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, कम से कम 1 महीने का टाइम तो होना चाहिए। मैंने आखिर मोहल्ले वालों को भी बताना है कि मैं इतने बड़े घर में अपने बेटी की शादी कर रही हूँ। मेरा इकलौता बेटा है, मेरे दिल में बहुत अरमान है अपने बेटे की शादी को लेकर। बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे शादी की। तैयारियों की आप फिक्र ना करें, वो सब हो जाएगा। वो असफर साहब, एक और बात थी। फरिया ना रुखसत होकर इन्हीं के घर जाए। 1-2 महीने बाद जो आप नया घर उसे देंगे ना, वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे ये लोग। ठीक है। हाँ तो बस जल्दी से मुंह मीठा करें। ये लें। शादी की तैयारी में आपको जितना भी पैसा चाहिए वो मिल जाएगा आपको, लेकिन फरिया के लिए कुछ लेने की आपको जरूरत नहीं, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? देखो तुम्हारे बेटे के तो भाग खुल गए। और हाँ, हन्नान से कहें कल मेरे ऑफिस विजिट करें। आप फरीहा को भी बुला लेते, उसका मुंह मीठा भी करा देते। हाँ जरूर, लेकिन इत्तेफाक से वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई हुई है। वो असफर साहब, हन्ना ने जो कुछ भी कहा था आप दिल पे मत लीजिएगा। शाइस्ता बहन उस पर बहुत शर्मिंदा है। उस शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो समझा था कि आपने अपने बेटे से बात कर ली होगी। जिंदगी बदलने वाला था मैं उसकी, जमीन से उठा के आसमान पे बैठाने वाला था, लेकिन वो जवान कौन है, थोड़ा जज्बाती है बस। जज्बाती इंसान सिर्फ अपने आप को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने से जुड़े तमाम रिश्तों के लिए नुकसानदेह होता है। भाई मैंने समझाया है उसे, हनान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। फरीहा से शादी के लिए वो मान गया है। बस यही ठीक करना है तो शाइस्ता बहन और मैं यहाँ आए। आप बस शादी की तारीख दे दें। क्या आप लोग सीरियस हैं? हाँ हाँ, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। एक बार फिर अच्छी तरह सोच लीजिए, भाई सोचने वाली इसमें कौन सी बात है। क्योंकि एक दफा हाँ सुनने के बाद मैं नहीं सुन सकूंगा। बस आप हाँ कीजिए। हाँ असफर साहब, बस सब दरगुजर करके शादी की तारीख दे दें। ठीक है, फिर इस जुम्मे को आप लोग बारात लेकर आ जाएं। निकाह सादगी से होगा, कोई बाहर के लोग नहीं, सिर्फ घर के चंद लोग। आप इस जुमे की बात करें जो 2-3 दिन बाद है। भाई ये तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, कम से कम 1 महीने का टाइम तो होना चाहिए। मैंने आखिर मोहल्ले वालों को भी बताना है कि मैं इतने बड़े घर में अपने बेटी की शादी कर रही हूँ। मेरा इकलौता बेटा है, मेरे दिल में बहुत अरमान है अपने बेटे की शादी को लेकर। बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे शादी की। तैयारियों की आप फिक्र ना करें, वो सब हो जाएगा। वो असफर साहब, एक और बात थी। फरिया ना रुखसत होकर इन्हीं के घर जाए। 1-2 महीने बाद जो आप नया घर उसे देंगे ना, वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे ये लोग। ठीक है। हाँ तो बस जल्दी से मुंह मीठा करें।
ये लें। शादी की तैयारी में आपको जितना भी पैसा चाहिए वो मिल जाएगा आपको, लेकिन फरिया के लिए कुछ लेने की आपको जरूरत नहीं, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? देखो तुम्हारे बेटे के तो भाग खुल गए। और हाँ, हन्नान से कहें कल मेरे ऑफिस विजिट करें। आप फ्रिया को भी बुला लेते, उसका मुंह मीठा भी करा देते। हाँ जरूर, लेकिन इत्तेफाक से वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़े को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई होती है और पीछे उसके हनान वहाँ पर खड़ा होता है और अलीज़े यहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है और हनान भी वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया होता है। लेकिन जब वो अलीज़े को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर अलीज़े के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अलीज़े को कहता है कि ये ड्रेस सेलेक्ट करो, ये बहुत अच्छा है। तो अलीज़े जब उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर हनान उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली? तो वो कहती है कि हाँ मैंने शादी कर ली है। ये बात सुनकर हनान का दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दिया जा रहा होता है और उससे कहता है कि मेरी पसंद का सूट सेलेक्ट करो। तो वो कहती है कि मैं गैरों की पसंद से अपनी शॉपिंग क्यों करूँ? ये बात सुनकर हनान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अलीज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में हनान से बातें कर रही होती है और हनान यहाँ पर खड़ा होता है तो अलीज़ा वहाँ से चली जाती है और हनान फिर उसे वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है और हनान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो उसने अलीज़ा के साथ सोची हुई थी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और उसने जो अलीज़ा के साथ पुराना वक्त गुजारा था उसे वो सारा वक्त याद आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जो अलीज़ा के साथ वो बातें किया करता था मुस्कुरा मुस्कुरा कर, वो तमाम बातें उसे याद आ जाती हैं जो उसका दिल दुखा रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वो बात भी याद आ जाती है जब उसकी शादी अलीज़ा के साथ हो रही थी। ये बात से सोच कर वो बहुत ज़्यादा दुखी और रो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमज़ा के मामा पापा यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और हमज़ा अपनी मामा बाबा के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मामा उसे कहती है कि जब तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें मना किया था कि तुम रिसेप्शन का इंतज़ाम मत करो तो वो कहती हैं कि तुमने क्यों किया? तो फिर हमज़ा कहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे किसी की हक तलफ़ी हो। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर चल रहे हो और वो तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है और तुम भी पागलों की तरह उसकी बातें मान रहे हो। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाबा उसे कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने बाबा को कहता है कि और वो अपने बाबा को आकर कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इस शादी के लिए रज़ामंद हो जाएंगे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं इस शादी के लिए रज़ामंद हो गया हूँ और आप जहाँ चाहती हैं मेरी शादी कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि इनके हालात बदलने वाले थे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़ा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर वो तमाम पुरानी बातें याद करके रो रही होती है जो कि उसने हनान के साथ खड़ी होकर मॉल में बातें की थी और वो ये बातें सोचकर अभी यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है। तो उसी वक्त उसके पास हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो अलीज़ा को आकर कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी बैठी हुई हो, वहाँ पर मामा बाबा हमारे रिसेप्शन के लिए मान गए हैं। ये बात सुनकर उसे खुशी नहीं होती। तो हमज़ा उससे पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, मामा बाबा ने कुछ कहा है या सिकंदर ने कुछ कहा है? तो वो कहती है कि किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि मुझे बस ये डर है कि जैसे बाकी सब घर वाले मुझसे बदगुमान है, कभी का आप भी मुझसे बदगुमान ना हो जाएं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई उस औरत से बातें कर रहा होता है और ये औरत उसे कहती है कि मैं हनान की तरफ से आपसे माजरत करती हूँ, उसने जो कुछ भी कहा था वो नादानी में कहा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, मैं उसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। तो वो कहता है कि शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसके हालात बदलना चाहता था लेकिन वो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा है। और फिर वो औरत कहती है कि अब वो शादी के लिए मान गया है। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसी हफ्ते निकाह तय कर रहा हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर उस आदमी की बहन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई होती है। वो आदमी इसके पास मिठाई लेकर आता है, उसे कहता है कि मिठाई खाओ, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। तो वो यहाँ पर मिठाई नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, इसी हफ्ते जुमे के दिन तुम्हारी शादी है, तो तुम जल्दी से तैयार
बाहर रहना और अपना घर से निकलना भी बंद कर दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगी। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं उससे शादी कर दूँगी। और वो लड़की कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चेक देख रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर हनान भी आ जाता है और हनान उसे कहता है कि आपने मेरी शादी तय कर दी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, हमें तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए। तो वो कहती है कि तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आदमी तमाम तैयारियाँ खुद ही देख लेगा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिकंदर यहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसका पापा उसके पास आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो सिकंदर का बाबा उससे पूछता है कि क्या तुमने स्काई लेदर्स वालों का टेंडर फिल कर दिया है। तो वो कहता है कि मैं वही फिल कर रहा हूँ। और उसका बाबा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट 500 का मार्जिन रखना। तो वो कहता है कि ठीक है। और वो उसका बाबा कहता है कि या फिर 500-800 के दरमियान कोई भी रख देना। तो फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसका भाई उसके पास आ जाता है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई होती है क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं होती है और उसका भाई उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहा होता है और उस लड़के को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और ये लड़की कहती है कि मुझे पहले उस लड़के से मिलने दें। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, मुझे पता है कि तुम हर बार की तरह क्या करती हो, तुम उस लड़के को शादी से मना करवा दोगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस लड़के की शेरवानी को साफ़ कर रही होती है। तो वो लड़का कहता है कि मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा। तो वो औरत कहती है कि तुम यही शेरवानी पहनोगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में कौन सा किसी को पता है कि तुमने पहले शादी के लिए शेरवानी बनवाई थी। तो वो फिर लड़का मान जाता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का इस आदमी के ऑफिस में आ जाता है जो कि उस लड़के का भाई होता है जिसके साथ इस लड़के की शादी हो रही होती है। तो वो ये लड़का उसके ऑफिस में आ जाता है और ये आदमी उससे कहता है कि तुम इस वजह से परेशान होगे कि मैं इतनी जल्दी शादी करने का क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ और मैं उसके लिए शरीफ आदमी को ढूंढ रहा हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, तुम मुझे शरीफ नज़र आते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उस लड़के को ऑफिस विजिट करवा रहा होता है और उसे यहाँ पर सारे स्टाफ से मिलवा रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इस लड़के को उसके ऑफिस में ले आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर बैठो, ये तुम्हारी सीट है। वो जब लड़का यहाँ पर इस चेयर पर बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करो। फिर वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तो हमज़ा और अलीज़ा इस आदमी के पास आ जाते हैं और हमज़ा और अलीज़ा यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर फ़ाइल देख रही होती है। तो अलीज़ा कहती है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है। तो उसका क्या वालिद कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है। तो वो लड़की कहती है कि इसमें तो 2500 पर यूनिट का मार्जिन रखा हुआ है। ये बात देखकर सुनकर उसका बाबा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने सिकंदर को कहा भी था कि 500 का मार्जिन रखना। फिर वो सिकंदर को यहाँ पर बुलवाता है और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि 500 का मार्जिन रखना और तुमने 2500 पर यूनिट का मार्जिन रख दिया। इससे कोई और कंपनी टेंडर फिल चली जाएगी और ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि आप ध्यान से देखें, वहाँ पर मैंने 500 ही लिखा है, वो आपको गलतफ़हमी हुई होगी, मैंने 500 ही लिखा है। तो उसका वालिद कहता है कि ये देखो। तो उसे पता चल जाता है कि ये किसी न किसी ने कोई ना कोई मेरे खिलाफ़ कार्रवाई की है। तो फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़ा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई होती है और पीछे उसके हनान वहाँ पर खड़ा होता है और अलीज़ा यहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है और हनान भी वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया होता है। लेकिन जब वो अलीज़ा को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर अलीज़ा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अलीज़ा को कहता है कि ये ड्रेस सेलेक्ट करो, ये बहुत अच्छा है। तो अलीज़ा जब उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर हनान उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। ये बात सुनकर हनान का दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दिया जा रहा होता है और उससे कहता है कि मेरी पसंद का सूट सेलेक्ट करो। तो वो कहती है कि मैं गैरों की पसंद से अपनी शॉपिंग क्यों करूँ। ये बात सुनकर हनान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अलीज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में हनान से बातें कर रही होती है और हनान यहाँ पर खड़ा होता है। तो अलीज़ा वहाँ से चली जाती है और हनान फिर उसे वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है और हनान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो उसने अलीज़ा के साथ सोची हुई थी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा होता है
और उसने जो अलीज़े के साथ पुराना वक्त गुजारा था उसे वो सारा वक्त याद आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और जो अलीज़े के साथ वो बातें किया करता था मुस्कुरा मुस्कुरा कर, वो तमाम बातें उसे याद आ जाती हैं जो उसका दिल दुखा रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वो बात भी याद आ जाती है जब उसकी शादी अलीज़े के साथ हो रही थी। ये बात से सोच कर वो बहुत ज़्यादा दुखी और रो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमज़ा के मामा पापा यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और हमज़ा अपनी मामा बाबा के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मामा उसे कहती है कि जब तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें मना किया था कि तुम रिसेप्शन का इंतज़ाम मत करो, तो वो कहती हैं कि तुमने क्यों किया? तो फिर हमज़ा कहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे किसी की हक तलफ़ी हो। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर चल रहे हो और वो तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है और तुम भी पागलों की तरह उसकी बातें मान रहे हो। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाबा उसे कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने बाबा को कहता है कि और वो अपने बाबा को आकर कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इस शादी के लिए रज़ामंद हो जाएंगे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं इस शादी के लिए रज़ामंद हो गया हूँ और आप जहाँ चाहती हैं मेरी शादी कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि इनके हालात बदलने वाले थे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़े को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर वो तमाम पुरानी बातें याद करके रो रही होती है जो कि उसने हनान के साथ खड़ी होकर मॉल में बातें की थी और वो ये बातें सोचकर अभी यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है। तो उसी वक्त उसके पास हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो अलीज़े को आकर कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी बैठी हुई हो, वहाँ पर मामा बाबा हमारे रिसेप्शन के लिए मान गए हैं। ये बात सुनकर उसे खुशी नहीं होती। तो हमज़ा उससे पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, मामा बाबा ने कुछ कहा है या सिकंदर ने कुछ कहा है? तो वो कहती है कि किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि मुझे बस ये डर है कि जैसे बाकी सब घर वाले मुझसे बदगुमान हैं, कभी का आप भी मुझसे बदगुमान ना हो जाएं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई उस औरत से बातें कर रहा होता है और ये औरत उसे कहती है कि मैं हनान की तरफ से आपसे माजरत करती हूँ, उसने जो कुछ भी कहा था वो नादानी में कहा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, मैं उसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। तो वो कहता है कि शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसके हालात बदलना चाहता था लेकिन वो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा है। और फिर वो औरत कहती है कि अब वो शादी के लिए मान गया है। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसी हफ्ते निकाह तय कर रहा हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर उस आदमी की बहन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई होती है। वो आदमी इसके पास मिठाई लेकर आता है, उसे कहता है कि मिठाई खाओ, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। तो वो यहाँ पर मिठाई नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, इसी हफ्ते जुमे के दिन तुम्हारी शादी है, तो तुम जल्दी से तैयार रहना और अपना घर से निकलना भी बंद कर दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगी। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं उसे शादी कर दूँगी। और वो लड़की कभी भी उसे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चेक देख रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर हनान भी आ जाता है और हनान उसे कहता है कि आपने मेरी शादी तय कर दी है, इतनी जल्दी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, हमें तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए। तो वो कहती है कि तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आदमी तमाम तैयारियाँ खुद ही देख लेगा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिकंदर यहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसका पापा उसके पास आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो सिकंदर का बाबा उससे पूछता है कि क्या तुमने स्काई लेदर्स वालों का टेंडर फिल कर दिया है? तो वो कहता है कि मैं वही फिल कर रहा हूँ और उसका बाबा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट 500 का मार्जिन रखना। तो वो कहता है कि ठीक है और वो उसका बाबा कहता है कि या फिर 500-800 के दरमियान कोई भी रख देना। तो फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसका भाई उसके पास आ जाता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई होती है क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं होती है और उसका भाई उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहा होता है और उस लड़के को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और ये लड़की कहती है कि मुझे पहले उस लड़के से मिलने दें। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, मुझे पता है कि तुम हर बार की तरह क्या करती हो, तुम उस लड़के को शादी से मना करवा दोगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस लड़के की शेरवानी को साफ़ कर रही होती है। तो वो लड़का कहता है कि मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा। तो वो औरत कहती है कि तुम यही शेरवानी पहनोगे क्योंकि तुम्हारे बारे में कौन सा किसी को पता है कि तुमने पहले शादी के लिए शेरवानी बनवाई थी।
तो वो फिर लड़का मान जाता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का इस आदमी के ऑफ़िस में आ जाता है, जो कि उस लड़के का भाई होता है, जिसके साथ इस लड़के की शादी हो रही होती है। तो वो ये लड़का उसके ऑफ़िस में आ जाता है और ये आदमी उससे कहता है कि तुम इस वजह से परेशान हो गए कि मैं इतनी जल्दी शादी करने का क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ और मैं उसके लिए शरीफ आदमी को ढूँढ रहा हूँ। इस वजह से मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, तुम मुझे शरीफ नज़र आते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उस लड़के को ऑफ़िस विज़िट करवा रहा होता है और उसे यहाँ पर सारे स्टाफ से मिलवा रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इस लड़के को उसके ऑफ़िस में ले आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर बैठो, ये तुम्हारी सीट है। वो जब लड़का यहाँ पर इस चेयर पर बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो आदमी उससे कहता है कि अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करो। फिर वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तो हमज़ा और अलीज़ा इस आदमी के पास आ जाते हैं और हमज़ा और अलीज़ा यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर फ़ाइल देख रही होती है। तो अलीज़ा कहती है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है? तो उसका क्या वालिद कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है? तो वो लड़की कहती है कि इसमें तो 2500 पर यूनिट का मार्जिन रखा हुआ है। ये बात देखकर सुनकर उसका बाबा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने सिकंदर को कहा भी था कि 500 का मार्जिन रखना। फिर वो सिकंदर को यहाँ पर बुलवाता है और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि 500 का मार्जिन रखना और तुमने 2500 पर यूनिट का मार्जिन रख दिया। इससे कोई और कंपनी टेंडर फिल चली जाएगी और ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि आप ध्यान से देखें, वहाँ पर मैंने 500 ही लिखा है, वो आपको गलतफ़हमी हुई होगी, मैंने 500 ही लिखा है। तो उसका वालिद कहता है कि ये देखो। तो उसे पता चल जाता है कि ये किसी न किसी ने कोई ना कोई मेरे खिलाफ़ कार्रवाई की है। तो फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़ा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई होती है और पीछे उसके हनान वहाँ पर खड़ा होता है और अलीज़ा यहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है और हनान भी वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया होता है। लेकिन जब वो अलीज़ा को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर अलीज़ा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अलीज़ा को कहता है कि ये ड्रेस सेलेक्ट करो, ये बहुत अच्छा है। तो अलीज़ा जब उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर हनान उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। ये बात सुनकर हनान का दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दिया जा रहा होता है और उससे कहता है कि मेरी पसंद का सूट सेलेक्ट करो। तो वो कहती है कि मैं गैरों की पसंद से अपनी शॉपिंग क्यों करूँ? ये बात सुनकर हनान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अलीज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में हनान से बातें कर रही होती है और हनान यहाँ पर खड़ा होता है। तो अलीज़ा वहाँ से चली जाती है और हनान फिर उसे वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है और हनान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो उसने अलीज़ा के साथ सोची हुई थी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और उसने जो अलीज़ा के साथ पुराना वक्त गुजारा था उसे वो सारा वक्त याद आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जो अलीज़ा के साथ वो बातें किया करता था मुस्कुरा मुस्कुरा कर, वो तमाम बातें उसे याद आ जाती हैं जो उसका दिल दुखा रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वो बात भी याद आ जाती है जब उसकी शादी अलीज़ा के साथ हो रही थी। ये बात से सोच कर वो बहुत ज़्यादा दुखी और रो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमज़ा के मामा पापा यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और हमज़ा अपनी मामा बाबा के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मामा उसे कहती है कि जब तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें मना किया था कि तुम रिसेप्शन का इंतज़ाम मत करो, तो वो कहती हैं कि तुमने क्यों किया? तो फिर हमज़ा कहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे किसी की हक तलफ़ी हो। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर चल रहे हो और वो तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है और तुम भी पागलों की तरह उसकी बातें मान रहे हो। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाबा उसे कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने बाबा को कहता है कि और वो अपने बाबा को आकर कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इस शादी के लिए रज़ामंद हो जाएंगे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं इस शादी के लिए रज़ामंद हो गया हूँ और आप जहाँ चाहती हैं मेरी शादी कर सकती हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि इनके हालात बदलने वाले थे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़ा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर वो तमाम पुरानी बातें याद करके रो रही होती है, जो कि उसने हनान के साथ खड़ी होकर
मॉल में बातें की थी और वो ये बातें सोचकर अभी यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है। तो उसी वक्त उसके पास हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो लीज़े को आकर कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी बैठी हुई हो, वहाँ पर मामा पापा हमारे रिसेप्शन के लिए मान गए हैं। ये बात सुनकर उसे खुशी नहीं होती। तो हमज़ा उससे पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, मामा पापा ने कुछ कहा है या सिकंदर ने कुछ कहा है? तो वो कहती है कि किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि मुझे बस ये डर है कि जैसे बाकी सब घर वाले मुझसे बदगुमान हैं, कभी का आप भी मुझसे बदगुमान ना हो जाएं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई उस औरत से बातें कर रहा होता है और ये औरत उसे कहती है कि मैं हनान की तरफ से आपसे माजरत करती हूँ, उसने जो कुछ भी कहा था वो नादानी में कहा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, मैं उसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। तो वो कहता है कि शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसके हालात बदलना चाहता था लेकिन वो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा है। और फिर वो औरत कहती है कि अब वो शादी के लिए मान गया है। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसी हफ्ते निकाह तय कर रहा हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर उस आदमी की बहन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई होती है। वो आदमी इसके पास मिठाई लेकर आता है, उसे कहता है कि मिठाई खाओ, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। तो वो यहाँ पर मिठाई नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, इसी हफ्ते जुमे के दिन तुम्हारी शादी है, तो तुम जल्दी से तैयार रहना और अपना घर से निकलना भी बंद कर दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगी। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं उससे शादी कर दूँगी। और वो लड़की कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चेक देख रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर हनान भी आ जाता है और हनान उसे कहता है कि आपने मेरी शादी तय कर दी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, हमें तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए। तो वो कहती है कि तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आदमी तमाम तैयारियाँ खुद ही देख लेगा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिकंदर यहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसका पापा उसके पास आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो सिकंदर का बाबा उससे पूछता है कि क्या तुमने स्काई लेदर्स वालों का टेंडर फिल कर दिया है? तो वो कहता है कि मैं वही फिल कर रहा हूँ। और उसका बाबा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट 500 का मार्जिन रखना। तो वो कहता है कि ठीक है। और वो उसका बाबा कहता है कि या फिर 500-800 के दरमियान कोई भी रख देना। तो फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसका भाई उसके पास आ जाता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई होती है, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं होती है और उसका भाई उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहा होता है और उस लड़के को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और ये लड़की कहती है कि मुझे पहले उस लड़के से मिलने दें। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, मुझे पता है कि तुम हर बार की तरह क्या करती हो, तुम उस लड़के को शादी से मना करवा दोगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस लड़के की शेरवानी को साफ़ कर रही होती है। तो वो लड़का कहता है कि मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा। तो वो औरत कहती है कि तुम यही शेरवानी पहनोगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में कौन सा किसी को पता है कि तुमने पहले शादी के लिए शेरवानी बनवाई थी। तो वो फिर लड़का मान जाता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का इस आदमी के ऑफिस में आ जाता है जो कि उस लड़के का भाई होता है, जिसके साथ इस लड़के की शादी हो रही होती है। तो वो ये लड़का उसके ऑफिस में आ जाता है और ये आदमी उससे कहता है कि तुम इस वजह से परेशान हो गए कि मैं इतनी जल्दी शादी करने का क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ और मैं उसके लिए शरीफ आदमी को ढूंढ रहा हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, तुम मुझे शरीफ नज़र आते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उस लड़के को ऑफिस विजिट करवा रहा होता है और उसे यहाँ पर सारे स्टाफ से मिलवा रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इस लड़के को उसके ऑफिस में ले आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर बैठो, ये तुम्हारी सीट है। वो जब लड़का यहाँ पर इस चेयर पर बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करो। फिर वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तो हमज़ा और अलीज़े इस आदमी के पास आ जाते हैं और हमज़ा और अलीज़े यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर फ़ाइल देख रही होती है। तो अलीज़े कहती है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है? तो उसका क्या वालिद कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है? तो वो लड़की कहती है कि इसमें तो 2500 पर यूनिट का मार्जिन रखा हुआ है। ये बात देखकर सुनकर उसका बाबा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने सिकंदर को कहा भी था कि 500 का मार्जिन रखना। फिर वो सिकंदर को यहाँ पर बुलवाता है और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि 500 का मार्जिन रखना और तुमने 2500 पर यूनिट का मार्जिन रख दिया। इससे कोई और कंपनी टेंडर फिल चली जाएगी और ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि आप ध्यान से देखें, वहाँ पर मैंने 500 ही लिखा है
वो आपको गलतफ़हमी हुई होगी, मैंने 500 ही लिखा है। तो उसका वालिद कहता है कि ये देखो, तो उसे पता चल जाता है कि ये किसी न किसी ने कोई न कोई मेरे खिलाफ़ कार्रवाई की है। तो फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़े को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई होती है और पीछे उसके हनान वहाँ पर खड़ा होता है और अलीज़े यहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है और हनान भी वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया होता है। लेकिन जब वो अलीज़े को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर अलीज़े के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अलीज़े को कहता है कि ये ड्रेस सेलेक्ट करो, ये बहुत अच्छा है। तो अलीज़े जब उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर हनान उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। ये बात सुनकर हनान का दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दिया जा रहा होता है और उससे कहता है कि मेरी पसंद का सूट सेलेक्ट करो। तो वो कहती है कि मैं गैरों की पसंद से अपनी शॉपिंग क्यों करूँ? ये बात सुनकर हनान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अलीज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में हनान से बातें कर रही होती है और हनान यहाँ पर खड़ा होता है। तो अलीज़ा वहाँ से चली जाती है और हनान फिर उसे वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है और हनान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो उसने अलीज़ा के साथ सोची हुई थी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और उसने जो अलीज़ा के साथ पुराना वक्त गुजारा था उसे वो सारा वक्त याद आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जो अलीज़ा के साथ वो बातें किया करता था मुस्कुरा मुस्कुरा कर, वो तमाम बातें उसे याद आ जाती हैं जो उसका दिल दुखा रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वो बात भी याद आ जाती है जब उसकी शादी अलीज़ा के साथ हो रही थी। ये बात उसने सोच कर वो बहुत ज़्यादा दुखी और रो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमज़ा के मामा पापा यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और हमज़ा अपनी मामा बाबा के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मामा उसे कहती है कि जब तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें मना किया था कि तुम रिसेप्शन का इंतज़ाम मत करो, तो वो कहती हैं कि तुमने क्यों किया? तो फिर हमज़ा कहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे किसी की हक़ तलफ़ी हो। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर चल रहे हो और वो तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है और तुम भी पागलों की तरह उसकी बातें मान रहे हो। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाबा उसे कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने बाबा को कहता है कि और वो अपने बाबा को आकर कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इस शादी के लिए रज़ामंद हो जाएँगे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर हनान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं इस शादी के लिए रज़ामंद हो गया हूँ और आप जहाँ चाहती हैं मेरी शादी कर सकती हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि इनके हालात बदलने वाले थे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर अलीज़ा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर वो तमाम पुरानी बातें याद करके रो रही होती है, जो कि उसने हनान के साथ खड़ी होकर मॉल में बातें की थी और वो ये बातें सोचकर अभी यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है। तो उसी वक्त उसके पास हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो अलीज़ा को आकर कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी बैठी हुई हो, वहाँ पर मामा बाबा हमारे रिसेप्शन के लिए मान गए हैं। ये बात सुनकर उसे खुशी नहीं होती। तो हमज़ा उससे पूछते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, मामा बाबा ने कुछ कहा है या सिकंदर ने कुछ कहा है? तो वो कहती है कि किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि मुझे बस ये डर है कि जैसे बाकी सब घर वाले मुझसे बदगुमान हैं, कभी का आप भी मुझसे बदगुमान ना हो जाएं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बैठी हुई उस औरत से बातें कर रहा होता है और ये औरत उसे कहती है कि मैं हनान की तरफ से आपसे माजरत करती हूँ, उसने जो कुछ भी कहा था वो नादानी में कहा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, मैं उसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। तो वो कहता है कि शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसके हालात बदलना चाहता था लेकिन वो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा है। और फिर वो औरत कहती है कि अब वो शादी के लिए मान गया है। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसी हफ़्ते निकाह तय कर रहा हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर उस आदमी की बहन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बैठी हुई होती है। वो आदमी इसके पास मिठाई लेकर आता है, उसे कहता है कि मिठाई खाओ, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। तो वो यहाँ पर मिठाई नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, इसी हफ्ते जुमे के दिन तुम्हारी शादी है, तो तुम जल्दी से तैयार रहना और अपना घर से निकलना भी बंद कर दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगी। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं उससे शादी कर दूँगी।
और वो लड़की कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चेक देख रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर हनान भी आ जाता है और हनान उसे कहता है कि आपने मेरी शादी तय कर दी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, हमें तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए। तो वो कहती है कि तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आदमी तमाम तैयारियाँ खुद ही देख लेगा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिकंदर यहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसका पापा उसके पास आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो सिकंदर का बाबा उससे पूछता है कि क्या तुमने स्काई लेदर्स वालों का टेंडर फिल कर दिया है। तो वो कहता है कि मैं वही फिल कर रहा हूँ। और उसका बाबा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट 500 का मार्जिन रखना। तो वो कहता है कि ठीक है। और वो उसका बाबा कहता है कि या फिर 500-800 के दरमियान कोई भी रख देना। तो फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसका भाई उसके पास आ जाता है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई होती है, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं होती है और उसका भाई उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहा होता है और उस लड़के को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और ये लड़की कहती है कि मुझे पहले उस लड़के से मिलने दें। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, मुझे पता है कि तुम हर बार की तरह क्या करती हो, तुम उस लड़के को शादी से मना करवा दोगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर इस औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस लड़के की शेरवानी को साफ़ कर रही होती है। तो वो लड़का कहता है कि मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा। तो वो औरत कहती है कि तुम यही शेरवानी पहनोगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में कौन सा किसी को पता है कि तुमने पहले शादी के लिए शेरवानी बनवाई थी। तो वो फिर लड़का मान जाता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का इस आदमी के ऑफिस में आ जाता है जो कि उस लड़के का भाई होता है जिसके साथ इस लड़के की शादी हो रही होती है। तो वो ये लड़का उसके ऑफिस में आ जाता है और ये आदमी उससे कहता है कि तुम इस वजह से परेशान होगे कि मैं इतनी जल्दी शादी करने का क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ और मैं उसके लिए शरीफ आदमी को ढूंढ रहा हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, तुम मुझे शरीफ नज़र आते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उस लड़के को ऑफिस विजिट करवा रहा होता है और उसे यहाँ पर सारे स्टाफ से मिलवा रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इस लड़के को उसके ऑफिस में ले आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर बैठो, ये तुम्हारी सीट है। वो जब लड़का यहाँ पर इस चेयर पर बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करो। फिर वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हमें यहाँ पर इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तो हमज़ा और अलीज़े इस आदमी के पास आ जाते हैं और हमज़ा और अलीज़े यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर फ़ाइल देख रही होती है। तो अलीज़े कहती है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है। तो उसका क्या वालिद कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है। तो वो लड़की कहती है कि इसमें तो 2500 पर यूनिट का मार्जिन रखा हुआ है। ये बात देखकर सुनकर उसका बाबा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने सिकंदर को कहा भी था कि 500 का मार्जिन रखना। फिर वो सिकंदर को यहाँ पर बुलवाता है और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि 500 का मार्जिन रखना और तुमने 2500 पर यूनिट का मार्जिन रख दिया। इससे कोई और कंपनी टेंडर फिल चली जाएगी और ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि आप ध्यान से देखें, वहाँ पर मैंने 500 ही लिखा है, वो आपको गलतफहमी हुई होगी, मैंने 500 ही लिखा है। तो उसका वालिद कहता है कि ये देखो। तो उसे पता चल जाता है कि ये किसी न किसी ने कोई ना कोई मेरे खिलाफ़ कार्रवाई की है। तो फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।